नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच पर। और यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर मौजूद सभी मेंटर्स को देखकर और उनकी चेहरे की खुशी देखकर मतलब अपने आप में एक समा बन रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने स्पीकर लिंक से जुड़े हैं, एटलीस्ट अगर आप स्पीकर लिंक से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप अपना समय देने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। तो अपने अपने वीडियोस काइंडली आप ऑन रखिए। और ये एक्साइटमेंट का दौर है। ये एक्साइटमेंट आपके चेहरों से ही झलकने वाली है, जिस तरह से मिस्टर ऐश कल उन्होंने एक मतलब सरप्राइज सा विजिट किया। और जो कॉन्फिडेंट और एक जो एटीट्यूड उनका देखने के लिए कल मिल रहा था ना, दैट वाज समथिंग समथिंग व्हिच इज जस्ट अनबिलीवेबल। मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। ठीक है। और जब उन्होंने ये शब्द कहे कि मतलब आई एम रिलीव नाउ, तो वो उसको उसका एक मतलब होता है। ठीक है ना। वो पिछले 7 महीनों से जिस चैलेंज को फेस कर रहे थे, शायद बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी इस जर्नी में ही माइट नॉट बी शेयरिंग विद अस, हम सभी के साथ वो आकर शायद शेयर ना करें। ठीक है। where there is joy there is मतलब डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ पेन ऑल्सो। ठीक है ना। सुख और दुख ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है। एंड एवरीथिंग इज टेम्परेरी। ठीक है। तो इट वाज अ टेम्परेरी फेज। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया मिस राइश को। कुछ लोगों ने कोर्ट पे जाके सू करने की भी कोशिश करी। यूएसए में एसईसी का कोर्ट का केस हमारा ऑलरेडी मिस्टर ऐश और उसकी फैमिली झेल रहे हैं। ठीक है। बावजूद उसके उन्होंने ना तो उम्मीदें छोड़ी, ना अपने एफर्ट्स को छोड़ा। एंड नाउ वी हैव द सॉल्यूशंस। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपडेट्स आपने बहुत सारे माध्यम से ऑलरेडी ले ली होगी। ठीक है। और अगर आप ऑन पैसिव कैक की फाउंडर्स हैं तो आप जानते हैं कि अब बेसिकली क्या होने वाला है। द गेम इज ऑन। ठीक है। मतलब अब तक अब जो कुछ भी हो चुका है 2024 से पहले पहले का, ठीक है, उन चीजों को छोड़ दीजिए। द गेम इज ऑन। ओके। बेसिकली मिस्टर ऐश इस बिजनेस को ऑनेस्टी और मतलब अपनी डेडिकेशन और कमिटमेंट तो खैर वो तो बिल्कुल एक एक जुदा मसला है। ठीक है। बट वो एक एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। मतलब एक सिद्धांतों के साथ वो व्यवसाय करना चाहते थे। सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ऑन पैसिव ने। ऑन पैसिव के पैसे अगर किसी ने रोक कर रख लिए तो हमने अपने कारवां को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जब तक उसके गिरेबान में हाथ डालकर उससे वो अपने पैसे निकलवा नहीं लिए। और मिस्टर ऐश ने क्या कहा है, पिछले कल की बात है, ये आज की बात नहीं है। मैं पिछले कल के रात की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि डे मतलब यस्टरडे, अब आज के हिसाब से डे बिफोर यस्टरडे, मतलब पिछले से भी पिछला दिन। मतलब आज अगर 16 तारीख है तो ये वहां के एग्जैक्टली आप 15 तारीख लेकर चलिए, वहां के 15 तारीख की बात है जब हमें मतलब क्लियरेंस मिल चुकी है। और उस दिन से लेकर अब बैंक में कभी भी पैसा हमारा वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है। एक तो वो 6 मंथ का पीरियड पूरा हो चुका है, और एक वो बैटल, लीगल बैटल, जिसके 50 स्टेप्स थे और 50 में से 3 स्टेप्स बाकी थे। मिस्टर ऐश ने जब पिछली बार आकर कहा था तो बहुत सारे लोगों ने ताना दिया कि भैया वो 3 स्टेप ही कंप्लीट नहीं हुए मिस्टर ऐश के। इमेजिन मिस्टर ऐश ने बताया कि वो देवर नॉट ओनली कहने के लिए 3 स्टेप, भाई 1 2 3 किया और चढ़ गए। ठीक है। 3 सीढ़ियां 1 2 3 किया। उनके अंदर बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स थे। देखिए मान लो एक स्टेप है हमारा कि हमने यहाँ पर अपना पेमेंट का अपना पहली बात सिद्ध करना है कि ये लीगल है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर के बहुत सारे झोल हैं। तो इसी तरह से वो जो 3 स्टेप्स थे उनके अंदर बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स थे। मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, जैसे 1 मिनट बनता है तो 1 मिनट के अंदर सेकंड्स होते हैं। 60 सेकंड्स होते हैं ना, 60 सेकंड होते हैं ना, 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बनता है ना। तो उसी तरह से वो जो एक स्टेप था उसके अंदर नीचे मल्टीपल जो है बहुत सारे उस उन स्टेप्स के अंदर, एक पर्टिकुलर स्टेप के अंदर बहुत सारी कार्यवाहियां थी जो कंप्लीट होना जरूरी। मतलब हो सकता है लीगल कंप्लायंसेस हो, जो जो रिक्वायरमेंट हो, हम अपने फंड्स को वापस लेने के लिए हमें अपने आप को लीगल सिद्ध करना पड़ा हो, वहां पर हमें अपने आप को लीगल एंटिटी सिद्ध करना पड़ा हो, जितना पैसा वहां पर आया उसको प्रूव करना पड़ा कि ये किस लिए लिया गया, क्या माध्यम है, क्या हम इसका करने वाले हैं, क्या यूटिलाइजेशन है, बहुत से वहां पे करनी पड़ी। और ये बेसिकली किस लिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक ही बैंक अकाउंट में हुई हैं। ठीक है। और एक सिमिलर अमाउंट से हुई है बेसिकली। ठीक है। तो इस वजह से संशय पड़ जाता है कि कहीं पे कोई गलत तरीके से जो है ये पैसों का लेन देन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और फिर जब ये हरकतें होती हैं, मतलब ये जब दिक्कत आती है तो बहुत सारी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। देशों की गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती हैं, बैंक एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसे अकाउंट्स को टेम्परली ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई किसी तरह का फ्रॉड ना हो सके। और वो एस्टेब्लिश करने के लिए कि भैया हम
फ्रॉड करने नहीं आए हैं, हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं और ये हमारा लीगल पैसा है, ठीक है, उसमें कंपनी का शेयर भी है और बाकी जो हमारे कमीशन और बोनस हैं उसका शेयर भी है, ठीक है। अल्टीमेटली मतलब कंपनी किसकी है, हमारी है ना, तो हमारा पैसा था वो बेसिकली, ठीक है, और दैट वाज लीगल मनी। लीगल मनी थी तो लीगल मनी को मिस्टर ऐश ऐसे नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आने वाले वक्त में फिर कोई इस तरह का प्रॉब्लम करता और हो सकता है फिर हमारे पास पीछे लौटने का रास्ता ना होता। फिर हम मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं, जब मिस्टर ऐश ने कहा कि हम 180 की स्पीड में दौड़ रहे हो और अगर हमें टायर पंचर करना पड़े आज की डेट पे तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, एक तरफ से समझो रुकना पड़ेगा फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मिस्टर ऐश नहीं चाहते हैं ये, ठीक है, और दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बिजनेस ऑल्सो, ठीक है, एंड दिस इज द फाउंडेशन फेज। तो मिस्टर ऐश ने कहा नो प्रॉब्लम, जितना भी इसको समय लगता है डजंट मेक एनी डिफरेंस, हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं मैं और मेरा परिवार उसको अभी भी वहन कर रहे हैं और आगे भी, अभी जब तक हम इस बिजनेस को सैद्धांतिक तौर पर पब्लिक के साथ लेकर नहीं आ जाते हैं तब तक हम इसको बियर करेंगे। और उसके साथ ये जितने पॉजिटिव माइंडसेट के लोग थे और इवन इनफैक्ट नेगेटिव माइंडसेट के भी लोग थे, सभी लोगों ने मतलब चाहे सराहा है, चाहे मतलब कुछ भी कहा है, चाहे वो परेशान हुए हों, दिक्कतें आई हों, परेशानियां आई हों, ठीक है, लेकिन आज जब मिस्टर ऐश ने आकर ये गुड न्यूज़ दी कि भैया हम जो उस बैटल को जीत चुके हैं और पिछले कल से लेकर वो पैसा अब कभी भी, मतलब उसकी ड्यूरेशन नहीं है कि 10 दिन में ही आएगा, वो पैसा कभी भी हमारे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो सकता है। और जैसे ही वो होने वाला है उसके बाद हम कोई 24 घंटे और 48 घंटे इंतजार नहीं करने वाले कि वो हमारे पास रुका रहे, इंटरेस्ट जनरेट हो जाए, हम अभी ना दें, हम बाद में ना दें, हम यहाँ देने के लिए बैठे हैं। उसके बाद इमीडिएटली आपका विड्रॉल का प्रोसेस शुरू होने वाला है। इनिशियली अभी देखिएगा, विड्रॉल के प्रोसेस के लिए भी हम फाउंडिंग मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं, हरी मत कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। इनिशियली मिस्टर ऐश ने कहा है कि हम मतलब एक पेमेंट प्रोसेसर को यहाँ पर क्या बोलते हैं इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और सब चीज़ें स्मूथली अगर चलना शुरू हो जाती हैं तो मल्टीपल यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट प्रोसेसर्स आपको, जब तक हमारा अपना ऑर्गेनिक पेमेंट प्रोसेसर नहीं आ जाता है तब तक हम मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसर से वो सारे काम करने वाले हैं। तो अब जितने भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, संशय रख रहे थे या बहुत सारी बातें कह रहे थे, वो अतुल्य भारत के लिए कह रहे थे, वो ऑन पैसिव के लिए कह रहे थे, ठीक है, नाउ दे ऑल मतलब गुड क्रिटिक्स, बैड क्रिटिक्स, जो भी जिस भी तरह के मतलब लोगों की आंखें जो ऑन पैसिव के ऊपर थी, अब उन सबको जवाब मिलने वाला है, बहुत अच्छे से जवाब मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब हम अपने फाइनेंशियल पड़ाव में, हम अगले पड़ाव में जहां पर पैकेजेस और भी होंगे, पैकेजेस ऐड भी किए जाएंगे, ओ करेक्ट में बहुत सारे सुधार आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी और भी एक्टिविटी ऑन पैसिव के जो इकोसिस्टम में और भी होने वाली है वो सब आपको देखने के लिए मिलेगी। तो लोगों के मुंह पे अपने आप ताला लग जाने वाला है, लॉक लग जाने वाला है, ठीक है। वो जो लोग आपसे सवाल कर रहे थे कि क्या हुआ विड्रॉल का, क्या हुआ तुम्हारी फरारी का, क्या हुआ तुम्हारे नए घर का, क्या हुआ तुम्हारे मतलब जो कुछ भी एनीथिंग, मुझे तो कभी किसी ने कहा नहीं, बट इनडायरेक्टली यस ऑफ कोर्स लोगों की नजरों से हमें समझ में आता है फिर द वे दे बिहेव विद यू, ठीक है, द वे यू नो काइंड ऑफ इग्नोरेंस वो आप सभी के प्रति रखते हैं, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं एजुकेशन की नॉलेज की बात करता हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो जो कम्युनिटी है ना, धीरे कट 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 होते हैं, मुश्किल से 2 4 5 लोग जुड़े होते हैं जो जो मतलब इंटरेस्टेड है फ्यूचर की तरफ, जो लोग रियल मायने में चिंतित है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बाकी जो लोग मतलब जिनको फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जिनका प्रेजेंट कोई नहीं है, ठीक है, तो वो लोग मतलब इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने क्या देखी, आजकल मैं फेसबुक पे एक नाम नहीं याद आ रहा उनका मेरे को, मैं उनको फॉलो करता हूँ, वो नेटवर्किंग के बारे में उन्होंने इतने शानदार शानदार मतलब वो ना पूरा एक छोटा छोटा रील्स बना रखी है, ठीक है, जिसमें जो नेटवर्कर्स हैं बैठे हुए हैं उन्हें पता नहीं है कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का कहाँ पे क्या हाल है, ठीक है, खुद वो कहीं खेत में बैठे हैं, ठीक है, और बता रहे हैं हम 5 स्टार में बैठे हैं भैया, आप रिक्शा वाला है तब भी 1 लाख कमा लेंगे, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, ठीक है, एंड नथिंग सो फार हैज हैपेंड। हमने बहुत हम सब में से जितने भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट हम में से सभी लोगों ने मतलब हम किसी ना किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग की मछली का शिकार तो हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं, वो उससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, सर मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जो पहली बार आए हैं वो बहुत सहज होंगे यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पहली बार में एक ऐसी चीज मिल गई है जो 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 इस धरातल पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का वो जो माइंड सेटअप छाया हुआ है ना, वो इतना खतरनाक है ना, मैं आज आज जब भी उनको देखता हूँ ना तो कई कई बार मुझे लगता है कि मतलब भाषा का प्रयोग तो हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बिजनेस डिफरेंट है। तो हो क्या रहा है कि वो शेर आया वाली कहानी सुनी होगी आपने कि शेर आया शेर आया शेर आया, तो भैया 1 बार चले गए गांव वाले, 2 बार चले गए, 3 बार चले गए, अब जब रियल में आया तो कोई नहीं गया, क्योंकि उन्होंने
देखा कि भाई हर बार ये झूठ ही होता है यहाँ पर। तो उस तरह का पर्दा हमारी आंखों के सामने है अभी। एंड मिस्टर ऐश कहते हैं कि यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, आप सभी बिल्कुल सही है। और ऑब्वियसली सही है, जब आज तक 2024 साल का ये इतिहास हो चुका, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, तो आप लोग कैसे बिलीव कर लेंगे भाई? नोबडी बिलीव्स। हम बिलीव किस चीज पे करते हैं, ठीक है, हम फॉलो किसको करते हैं? हम सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन वो सक्सेस उन्होंने किस रास्ते से अचीव की है, उन रास्तों की तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं रहता है। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज, वहीं पे जाके समस्या पैदा होती है। तो जिन लोगों ने मिस्टर ऐश के विजन में विश्वास रखा, जुड़े रहे, हम लगातार ये प्रयास करते रहे, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर एक छोटे लेवल से डेवलप होते, एक सिंगल प्रोडक्ट से, जो हमारा 2020 का प्लान था, उस सिंगल प्रोडक्ट से हम शुरुआत करते, तो हो सकता है अभी हम मार्केट बहुत बड़ा हिस्सा ना कैप्चर कर पा रहे होते, या हो सकता है शायद हम मार्केट से ही गायब हो गए होते, क्योंकि यहाँ पर बागड़े बिल्ले बड़े बड़े बैठे हैं। ये तो जब हम इस मार्केट में बिजनेस करने के लिए आए, तब हमें मालूम चला कि यहाँ की क्या क्या व्यवस्था है, ठीक है ना। मतलब जिस तरह से मुझे कोई हार खरीदना है, तो मुझे उस हार की दुकान में अंदर घुसना पड़ेगा ना। मैं बाहर से घूमते फिरते उसके सामने चक्कर लगाते हुए आइडिया नहीं लगा सकता कि वो सोने का है, हीरे का है, क्या उसकी कॉस्ट है। तो उसी तरह से ये बिजनेस है इंटरनेट का। जब तक हम यहाँ पे घुसे नहीं थे, हमें पता नहीं था कि किस तरह का डोमिनेशन और किस तरह का मतलब करप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है, और हम उसका शिकार भी हुए। वी डोंट से वी आर स्मार्ट, ठीक है, बट देन वी लर्न फ्रॉम दैट, ठीक है। हमने ऐसा नहीं किया कि उससे आहत हुए तो हमने छोड़ दिया, यार छोड़ किस लिए लोगों के भला करने के चक्कर में पड़ना, लोग तो गालियां देते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। मुझे इनफैक्ट मेरे परिवार वाले कहते हैं कि या आपके लिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऐसा कह देते हैं, कहीं पे कुछ कह देता, कहीं पे कुछ। मैं कहा यार, तुम वो एक आध दो चार पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को देख रहे हो, बाकी जो इतने सारे लोग यहाँ पर मोटिवेटेड हो रहे हैं, इतने सारे लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, ठीक है, यू आर नॉट फोकसिंग टुवर्ड्स दैट। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेबिनार करके क्या करना सर, इनक्रेडिबल इंडिया के वेबिनार्स आप करते थे, आपके साथ 1000 लोग भी जुड़ते थे, 2 भी जुड़ते थे, यहाँ पे तो 100-150 लोग भी इकट्ठे नहीं होते हैं। फलाने के वेबिनार में 300 हो जाते हैं, उसमें 400 हो जाते हैं, उसमें 500 हो जाते हैं, कोई 1000 का भी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई 10,000 को भी कर रहा है, सब अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो देर इज अ डिफरेंस, ठीक है। अभी नाइकी, एडिडास, रिबॉक सारे लोग नहीं पहनते भाई। ये डुप्लीकेट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमने डाले होते हैं, जिसके ऊपर एडिडास का स्टिकर लगा है, वो 100-200 रुपए में मिल रही है वहाँ, मतलब बाहर बाजार में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट एडिडास ब्रांड। हम नहीं पहन पाते हैं, हम नहीं अफोर्ड करते हैं, लेकिन जो अफोर्ड करते हैं वो एडिडास को पसंद क्यों करते हैं भाई? उसका लेवल है एक, ठीक है, वो जो क्लॉथ सेलेक्ट करते हैं, वो जो कपड़ा सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके जो स्टिचिंग हो रही है, वो उनका जो पैकिंग का सिस्टम है, उनकी जो डिजाइनिंग का सिस्टम है, और वो जो कंफर्ट आपको प्रोवाइड करता है, वो 200 रुपए वाली शर्ट में नहीं आने वाला। तो उसी तरह से इन 5 सालों में हमने अपनी ब्रांडिंग कर दी है, और इस लेवल से ब्रांडिंग कर दी है कि वी आर ऑलरेडी वायरल बिफोर कमिंग, बिफोर इन द मार्केट। मतलब अभी हम मार्केट में भी नहीं आए, हम वायरल हैं। आपने सुना कभी ऐसा बिजनेस? और फिर उस बिजनेस में इतने सारे लोगों को फाउंडिंग मेंबर बनाया गया। क्यों बनाया गया भाई? पर्पस होगा ना कोई, बिना पर्पस के यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन वो पर्पस जो लोग बने उनको समझ ही नहीं आ रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। उनके लिए तो क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग का वो गार्बेज अभी भी बड़ा है, कि भाई साहब ये भागने की तैयारी कर रहा है, अगर एक्सटेंशन ले रहा है तो भाग रहा है। अरे भाई, जो दिया है उसको तो देखो। ये जो ओकनेक्ट हमें मिला है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम हमें मिला है, ठीक है, इस ओकनेक्ट की मार्केट वैल्यू देखिए ना आप खुद से। कोई मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप 6 महीने 7 महीने बोलते, 9 महीने हो चुके हैं। अब उसका महीना पता नहीं कैसे चलता है, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ 30 डेज तो एटलीस्ट होता ही है, और फेब्रुवरी भी देखो तो लीप ईयर में 29 डेज का होता है, ठीक है। तो वो शायद टेलीकॉम कंपनी का भी हो तो भी 28 डेज का महीना वहाँ भी टेलीकॉम कंपनी वाले भी मना रहे हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो किस कैलकुलेशन से उनके 9 महीने हुए हैं, ठीक है। बट एनीवे, हम ये मान के चलते हैं, चलो 9 महीने कंप्लीट भी हो चुके हैं, देन व्हाट? 9 महीने का $5,000 के हिसाब से लगाइए, 9 5 $45,000। दिस इज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट इवेंचुअली यू हैव गॉट इट फॉर फ्री। अभी फ्री में मिला है ना, इसकी मालूम नहीं है। वो डिपू के राशन की तरह है ना, डिपू में जो राशन मिलता है फ्री में ना, उसकी तरह हो चुका है ये, ठीक है। और आपको मालूम नहीं कि इसका पोटेंशियल क्या है, इसकी कीमत क्या है, ये तैयार कैसे हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आने वाले टाइम पे जब हम इसको पब्लिक करने वाले हैं, नहीं मालूम है। और नहीं मालूम है इसीलिए हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। पहला फोकस उन्हीं की तरफ करते हैं, बिकॉज बेसिकली हमने इसको 360 अपडेट्स का सेशन बोला है। तो हम अपडेट्स को उस तरीके से नहीं कवर करेंगे जैसे बाकी लोग करते हैं, आए, उन्होंने बोला था, उन्होंने
कहा कि 3 चीज़ें होंगी, पहला ये होगा, दूसरा वो होगा, तीसरा वो होगा, फिर उन्होंने ये कहा, फिर माटी सर ने वो कहा, फिर जय हिंद, बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट इज़ नॉट द वे ऑफ यू नो मतलब ये हमारा तरीका नहीं है, ये ऑन पैसिव इनक्रेडिबल इंडिया का तरीका नहीं है, ये ऑन पैसिव का तरीका नहीं है, ये सब चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करने का, ये सब तो आप सबको भी मालूम है। जो जो लोग एक्टिव है, जो इंटरेस्टेड है, वो तो बैक ऑफिस में जाके देख लिए हैं ना। लेकिन उनके मायने क्या निकलते हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। मिस्टर ऐश ने तो कल ये भी कहा कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से मैं आपके साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, मैं फिर आपसे वो सब चीजें शेयर करूंगा। अब सोचिए हम किस लेवल पे जा चुके हैं कि दुनिया की नजर है हम पर, हम कुछ भी कह रहे हैं ना, अब हम कुछ भी कह रहे हैं, दुनिया देख रही है। तो मिस्टर ऐश ने डिसाइड किया है कि वो कुछ भी कहेंगे, जब उसका उचित समय आएगा तब आकर कहेंगे। और अब हमें और ज़्यादा सिक्योर, और ज़्यादा मतलब चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल करना आना चाहिए, लेकिन यहाँ किसी को कॉन्फिडेंशियल करना नहीं आता है। अपडेट्स थी, फाउंडर्स के लिए थी, बैक ऑफिस में है, फाउंडर्स देख लेंगे, लेकिन सुबह से देखिएगा कितने वीडियो आपके पास आ चुके होंगे। इनफैक्ट कुछ लोग तो रात को ही लग गए होंगे। अब उन वीडियो से आपको आपको क्या पता चला कि भाई 3 बातें ऐश ने बताई हैं। हमारा पैसा मिल चुका है, ठीक है, और ओकनेक्ट में हम कुछ अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और एक और कुछ वो जो भी है मिला मिला के वो उसकी 3 की 10 भी बना सकते हैं, ठीक है। वही वही चीजें आपके साथ शेयर की गई हैं। लेकिन बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही हमारे अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होते हैं, मिस्टर ऐश वहां से डिसाइड करेंगे हम ग्लोबल लॉन्च किस दिन कर रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल लॉन्च करने से पहले उन्होंने कहा है कि हम आपके पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन हम ग्लोबल लॉन्च करें, उस दिन कोई ये कहने वाला खड़ा नहीं होना चाहिए, एक भी आदमी ये कहने वाला खड़ा नहीं होना चाहिए कि ऑन पैसे के मतलब ऑन पैसे के पास हमारा कुछ बकाया है। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, मतलब उस भावना से मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं। और यहाँ हमें क्या चाहिए? अरे ऐश आए नहीं 2 हफ्ते से, कहीं गायब ही तो नहीं हो गए, कहीं किसी ने उठा ही तो नहीं लिया, कहीं मिस्टर ऐश सीईओ हैं क्या कंपनी के? नहीं नहीं, यहाँ तो वो डिलो साहब सीईओ हैं, या फिर जस्सी साहब सीईओ हैं, कई लोग तो सोनाली मैम को लग गए बोलने सीईओ हैं, इन्हीं की कंपनी है, यही बोलती हैं ज्यादा। सुमंकी जी को पकड़ लेंगे, अभी मुस्किन भाई को पकड़ लेंगे, ठीक है। ये कौन लोग हैं? ये हमारी कम्युनिटी के भी नहीं है, ठीक है। किसी को यहाँ कुछ मालूम नहीं है, एजुकेशन दी जा रही है, सीखना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है। अभी इतनी ज्यादा नॉलेज है हमारे पास कि हमें आवश्यकता ही नहीं है। हम तो मिस्टर ऐश मुफारा को भी नहीं सुनेंगे, उसे क्या मालूम कैसे होता है बिजनेस। हम साले बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ पे, है ना। हमारे देखो पीछे कितने साम्राज्य हम छोड़कर आए हैं, और आगे के लिए पता नहीं कितना साम्राज्य छोड़कर जाएंगे। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड फ्यू पीपल्स हैव। तो अगर आप लर्निंग मोड में नहीं आ सकते हैं ना, अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत जिद्दी अवस्था है। हम यहाँ पे अनुराधा अनुराधा बिटिया हमारे साथ जुड़ती है आज तक, आजकल शायद शी इज इन द विलेज, और मे नॉट बी, शी इज नॉट अटेंडिंग द वेबिनार्स एज ऑफ नाउ, ठीक है। हम उस छोटी सी 13 साल की बिटिया से सीखते हैं। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड जब तक आपके अंदर नहीं होगा। और मिस्टर ऐश हम सबको अपना परिवार मानते हैं। अरे भाई परिवार मान रहे हैं हमें, उन्होंने हमें फाउंडिंग मेंबर का दर्जा दे दिया, उन्होंने हमने वेल्थ का पार्टनर बना दिया, तो क्यों अब आपके जहन में आपका आप अपने दिमाग नहीं खोल पा रहे? क्यों आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि यार हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम भी कुछ इसमें सहयोग कर सकते हैं? भाई मिस्टर ऐश हमारे हाथ मजबूत कर रहा है, हम उनके हाथ मजबूत कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह अगर आपने इस बिजनेस को जो मतलब ज्वाइन किया है, तो अपना बैक एंड पे सूट पे लिखिए और अपना रिफंड ले लीजिए। वी आर नॉट डूइंग दिस बिजनेस एज अ पार्ट टाइम बिजनेस और मल्टी लेवल मार्केटिंग और लोगों को जोड़ना, ये करना वो करना। दैट्स नॉट ऑन पैसिव वे। ये ऑन पैसिव का तरीका ही नहीं है काम करने का। हम तो भैया सीधा कह रहे हैं कि मार्केट हम करेंगे आपके लिए, और वो भी ऑटोमेशन में। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या बेच रहे हैं। हम दुनिया के 220 देशों को बता दें कि भाई आओ, इसके पास ये फलानी चीज मिल रही है, इसी के पास मिल रही है। और भाई साहब जिसके पास मिल रही है उनसे पूछा गया कि भैया ये चीज आपके यहाँ मिलती है, तो बोला हम अजय जी को फोन करके पूछ लेते हैं। तो अजय जी बैठे ही इसलिए हैं कि वो आप मतलब आप ही का फोन, आपका वो फोन सेंटर लगा है, कॉल सेंटर लगा है, हर बार आपका फोन उठाएंगे, आपको बताएंगे कि हाँ जी ये चीज ऐसी है। आपको सीखना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो ओडोमेन आपको मिलने वाला है ना, ओडोमेन की तैयारी हो रही है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ओडोमेन हमारा एक सपना था ये भी,
और इस सपने को शुरू से बहुत से लोग कहा करते थे कि भैया डोमेन आएगा तभी शुरू होगा, फिर कहानी आई ओ वॉलेट आएगा तब शुरू होगा, फिर किसी ने कहा ऐसा होगा तब शुरू होगा, फिर किसी ने कहा वो आएगा तब शुरू होगा। ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। हमें सिर्फ मार्केट में प्रोडक्ट करने के लिए, हमने मार्केट में सेल करने के लिए क्या चाहिए, हम अगर मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो सेल करने के लिए चाहिए क्या, सेल करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए। तो वो तो एक सिंगल प्रोडक्ट लेकर भी हम अपना कारवां शुरू कर सकते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर 8 बिलियन पॉपुलेशन को हेल्प करने की बात करते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए। और उस सिस्टम के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, हमें क्या मालूम है एक बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए होता है। आई एम डूइंग द बिजनेस ना, आई नो मेरे बिजनेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बट द वन हु इज नॉट डूइंग, जो बिजनेस कर ही नहीं रहा है, जिनको बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी आकर यहाँ पे आपको बिजनेस पे लेक्चर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर सो कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग लीडर्स। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि गधे को भी ये बोल दिया जाता है कि तू शेर है, तू शेर है भाई, तू ही मार्केट का शेर है। तो शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बना करता। ये चीज हमें समझनी होगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है, आज भी इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने इस बिजनेस को मल्टी लेवल मार्केटिंग के हिसाब से ही किया है। इसीलिए मिस्टर ऐश को पता नहीं कितना टाइम तो ये जस्टिफाई करने में लग गया गवर्नमेंट्स को कि भैया वी आर नॉट मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। अभी भी यही हालात हुए जब पैकेजेस एक्टिवेट हुए। क्या बोल दिया गया उन लोगों की, भैया आप पैकेज खरीदो, हफ्ते में आपको, हफ्ते के हफ्ते में आपको पेमेंट्स होने वाली है। और मिस्टर ऐश क्या बोल रहे हैं कि भैया अभी हम पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं। ये बेसिकली लोग बीटा टेस्टिंग का रोल ही नहीं समझ रहे हैं, मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। बीटा टेस्टिंग उनको ऐसे लग रही है जैसे बकवास हो रही है। क्यों? क्योंकि आज से पहले कभी कोई किसी चीज को टेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। घर पे बीवी ने नहीं बोला कि सब्जी टेस्ट करके बताओ नमक कैसा है। तो उनको क्या मालूम होगा कि एक आईटी प्रोडक्ट की बीटा टेस्टिंग किस तरह से की जाती है। अब बीटा टेस्टिंग में आपको फोन आएगा, मिस्टर एच बोलेंगे कि हाँ जी फलाना फलाना राम जी, हम वो जो है बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या आप आएंगे आज हमसे मिलने के लिए। वो फिर भी मिस्टर ऐश ने फिर भी ये वाला काम भी किया है। मतलब इंडिविजुअल फोन नहीं किए किसी को, लेकिन सामूहिक आया ना हमारे बीच। हैव यू एवर सीन सच अ सीईओ? वी हैव नेवर सीन सच अ सीईओ। मैं सिस्टम में रहा हूँ, मैं 20 साल भारतीय वायुसेना में सिस्टम में रहा हूँ, और उसके बाद अभी बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे। आई नेवर मेट सच अ पर्सन। स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ, एक से एक हरामजादे को देखा है मैंने यहाँ पे। सॉरी, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थोड़ी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बट दे आर ऑल ब्लडी करप्टेड, ऑल ब्लडी करप्टेड सब। मतलब किसी को किसी मतलब बिना मतलब के तो यहाँ साले बात करके राजी नहीं है। और उस व्यवस्था में अगर एक आदमी ये सोच लेकर आता है कि हम बदलाव करेंगे, ठीक है, लोग उसी की पैंट खींच रहे हैं। जिस शाख पे बैठे उसी शाख को काटी जा रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले को बोल रहे तेरे को देख लेंगे। क्या देख लेंगे? उसको पता है थोड़ी देर बाद वहीं पहुंचना है उसको। देखेगा तो वो उसको या तो हॉस्पिटल में या फिर जाए उसको उसका राम नाम सत्य होने वाला है। तो हर एक चीज को ना देखने का आपका सोच और नजरिया बदलना पड़ेगा। सीखिए, पहले सीखिए, सिस्टम के बारे में सीखिए, जानिए, उसकी स्ट्रेंथ जानिए, और फिर ये जानिए कि वो करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा। आप जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के कंसेप्ट है, मैं आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद करके बिना कुछ सुने भी बता दूंगा कि इससे एमएलएम की बदबू आ रही है। तो दो चार झटके मुझे भी मिले हैं, ठीक है। मैं कभी लॉस में नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब भी किसी को इंडक्ट किया उस मल्टी लेवल मार्केटिंग का कंसेप्ट करते वक्त, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था भैया मुझे इसके सर पैर का कुछ नहीं पता। बस मुझे ये पता 10 के 15 बोल रहा, देगा देगा तो ले लेना भाई, नहीं देगा तो नहीं लेना। आना है आजा, नहीं आना मत आ। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बेसिकली मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे इस तरह का फ्रॉड होता है। वो जब एक आध दो चार बार देखा, कंपनी बंद हो गई यार। मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है क्या, गवर्नमेंट नहीं देख रही है क्या, इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, मल्टीपल करोड़ एंड करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है, इस तरह के मतलब कंसेप्ट मिले हैं। आज पता ही नहीं हो कहाँ है। तब पता चला कि ये जितने शहरी बाबू, दोपहरी बाबू, ये जितने मतलब ऊपर नीचे के अधिकारी कर्मचारी जो कोई बैठे हैं, जिनके पास भी नंबर 2 का पैसा है, वो कहाँ जा रहा है, इन्हीं सभी जगह लगा हुआ है, इन्हीं सभी जगह लगा हुआ है। तो भैया इनके हाथ बहुत लंबे हैं, वो बट गया है ऑलरेडी जहां जहां बटना है। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, घंटी पकड़िए, जय माता दी बोलिए, वही हुआ है, वही होता है, ठीक है।
और मिस्टर ऐश इस ट्रेंड को ब्रेक करना चाहते हैं। तो somebody has taken a call, भाई आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो हो सकता है? और जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये हो सकता है, तब तक जय माता दी है। काला अक्षर जो नहीं पढ़ा है, काला अक्षर उसके लिए क्या है? भैंस बराबर। उसे क्या मालूम है क्या है? तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर मुझे मैं चाहता हूँ, मैंने लिटरेचर पढ़ने, मैंने साहित्य पढ़ने, या मैंने कुछ भी मैं पढ़ना चाह, अक्षर ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा ना। तो उसी तरह से ये बेसिक नॉलेज के सेशंस होते हैं, जहां पर मतलब आपको बहुत बेसिक सिखाए जा रहे हैं, बेसिक्स, आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो वी हैव मतलब आज का जो बेसिकली मैं ये कहूंगा, जो आज का हमारा थंबनेल देखकर, थंबनेल ही कहते हैं हम उसको, चाहे हमारे वेबिनार का पोस्टर देखकर कोई जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं कि वी हैव द गुड न्यूज। यस, डेफिनेटली वी हैव द गुड न्यूज। हमारे फंड्स रिलीज हो रहे हैं भाई, वो हमारे बैंक अकाउंट में कभी भी आ सकते हैं। हमारे मतलब हमारी कंपनी के। अब पब्लिक बोलेगी कि अजय शर्मा जी ने बोला था हमारे बैंक अकाउंट, तो पहुंचे ही नहीं है। ऐश बोल रहा है पहुंच गए हैं, शर्मा जी बोल रहे हैं पहुंचे ही नहीं है। अब कहां से आप सर पैर कहां से मिलाएंगे? सर पैर तब मिला पाएंगे ना जब कंटिन्यूटी आपकी होगी, isn't it? ऐसा थोड़ी है कि आपने केजी में एडमिशन लिया और आप एग्जाम 10th के देंगे, नहीं दे सकते भाई। इसलिए हमने क्या किया कि 9th तक एग्जाम का सिस्टम ही खत्म कर दिया हमने इंडिया में। चलो भाई, हमें पता है ये साले गधे हैं, केजी वाले भी आएंगे 10वीं के एग्जाम देने, तो इसलिए 10वीं तक आपका एग्जाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम नहीं ले रहे हैं, डेवलपमेंट तो हो रही है ना। तो रेगुलर अगर क्लासेस आपने अटेंड की हो 3-4 सालों के अंदर, तो आज जो कॉन्फिडेंस का लेवल आप सभी का होता है ना, वो कॉन्फिडेंस का लेवल किसी दूसरे का देखने के लिए नहीं मिलता। देखिए हंसते हुए चेहरे, देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए इन चेहरों पे, क्योंकि ये जानते हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये जानते हैं कि हमारे चेहरे दुनिया देख रही है, ठीक है। हमारा एक अपना इमेज है, ठीक है। हमारा अपना एक क्लास है, ठीक है। हमारी एक पहचान है, ठीक है। उस पहचान को हमने बरकरार रखना है, मरने नहीं देना, डूबने नहीं देना। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग की वजह से कई लोग, अब आधे लोग तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम शक्ल दिखाने लायक बचे ही नहीं। अब एक ही आदमी को कितनी बार लूट लोगे भाई? ये कंसेप्ट दिया उसमें भी डूबा, वो दिया उसमें भी डूबा, ये दिया उसमें भी डूबा, अब ये भी दिया उसमें भी डूबा। अब ऑन पैसिव जैसा कुछ आया है जहां तैर सकते हैं, लोगों ने वो शेयर ही नहीं किया उन लोगों के साथ। नया स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, नई अपॉर्चुनिटीज तैयार कर दी। क्यों? क्योंकि उनका मकसद अभी भी किसी की हेल्प करना नहीं है। सो वी दे आर नॉट द लीडर्स। यहाँ पे बहुत सारी छटनी होगी अभी ऑन पैसिव में, देखिएगा बहुत सारे लीडर्स को छटते हुए हमने अभी तक देखा है। इनफैक्ट हमने प्रोफेशनल्स को छटते हुए देखा है यहाँ पर। डॉक्टर सोहा जैसी प्रोफेशनल, शी इज नो मोर द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। व्हाई? बिकॉज देयर ऑन पैसिव का मिशन और विजन कुछ अलग है भाई। चमचागिरी, चाटुकारिता या फिर डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं चलती। और दूसरा किसी का नुकसान पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली बाहर का रास्ता दिखाने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हम लोगों की हेल्प करने के लिए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हमारा पहला मोटो ही वो है। और जब ये बिजनेस डेवलप हो जाएगा, जब इस बिजनेस की एक्टिविटी शुरू होगी, बिजनेस की एक्टिविटी हमारे एक प्रोडक्ट से भी शुरू हो सकती थी, मैंने आप सभी के साथ पहले भी डिस्कस किया। सो वी आर एट द राइट टाइम, ठीक है। अपने चेहरे पर मुस्कान ले आइए। हमने कहा है कि चीयर अप, देयर इज अ रीजन। मिस्टर ऐश जब ये कहते हैं, और स्पेशली इनक्रेडिबल इंडिया जब आप सभी से ये कह रहा है कि टाइम टू चीयर अप, तो इट मींस इट्स द टाइम टू चीयर अप। हमने आज से पहले कोई हाइप नहीं क्रिएट की। आज मिस्टर ऐश ने भी सिंपल शार्प शब्दों में कहा है कि हाइप नहीं क्रिएट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी हाइप, बट हमारे फंड्स हमारे बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। और उसके बाद हम तुरंत आपके साथ पैकेजेस के बारे में बात करेंगे, और आपके साथ इस एक्सटेंशन के बारे में भी बात करेंगे। एक्सटेंशन के बारे में जिन्होंने भी हैशटैग एक्सटेंशन चलाया है ना, मजा आने वाला है उन लोगों को। बहुत मजा आने वाला है उनको, उनको जम के जवाब मिलने वाले हैं। अब मिस्टर ऐश की तरफ से मिलेंगे, तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और अगर उसमें से कोई फाउंडिंग मेंबर निकला तो उसको तो बहुत अच्छे से मिलेगा। सोचिएगा, जो लोग हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन वाली कम्युनिटी होगी, मैं स्पेशल स्पेशल मिस्टर ऐश को एक मेल करेंगे हम सब लोग मिलकर कि ये हैशटैग एक्सटेंशन वाली जितनी भी, स्टॉप एक्सटेंशन वाली जितनी भी कम्युनिटी थी, इनको स्पॉट आउट किया जाए, ठीक है। और इनको स्पॉट आउट करने के बाद बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दे डोंट डिजर्व टू बी द फाउंडिंग मेंबर्स। और अभी जो लोग एक्टिव नहीं होते हैं, हम उनको उनके लिए भी रेकमेंड करेंगे, थ्रो दम आउट। जो राम का नहीं, हमारे काम का नहीं। तो जो इस मिशन को नहीं समझ रहा है, ठीक है, इस मिशन विजन में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, वी डो नॉट नीड हिम। क्यों फालतू के लोगों को सर पे बिठाना भाई?
एक आदमी मुझे मतलब मैसेज कर रहा है कि भैया कर्जा ले रखा है, इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, वो देने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, भाषण से थोड़ी ये चलता है, भूखा पेट तो उसको तो रोटी ही चाहिए। तो मैंने उसको उसको जवाब लिखा, देखो अब आजकल मैं भी थोड़ा सा स्मार्ट हो गया हूँ ना, स्मार्ट स्मार्ट सा जवाब लिखा मैंने उसको, कई लोगों ने देखा भी होगा शायद यूट्यूब पे। मैंने उसको जवाब लिखा, मैं कहा भैया वो जो पानी लेते हैं ना हम, कितना लेते हैं जो डूबने के लिए चाहिए होता है, चुल्लू भर। तो मैं कहा वो चुल्लू भर पानी ले भाई और उसमें डूब। जब तू अपनी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता आज की डेट में, तेरे को सशक्त बना के हम करेंगे क्या? आपको सशक्त बना के, आपको एनेबल बना के हम क्या करेंगे? जो अपने लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर रहा है, कल को हम उसको अगर उसको स्ट्रॉन्ग कर भी देते हैं तो वो अपना ही पेट भरेगा। दिस काइंड ऑफ पीपल, दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। वाई? बिकॉज मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर्स ने इनको प्रमोट किया है, धनाधन 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 धनाधन। और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो है उसका ब्लड में असर है कि अभी भी लगता है कि ऑन पैसिव गई ऐश में फारे स्कैम, ये वो। ऐश ऐश वाज वेरी पर्टिकुलर यस्टरडे, मतलब जो उन्होंने बातें कही है ना, मेरे को सीधा यहाँ चुभ रही थी। उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें कही, और जब तक ऑफिशियली उनका वीडियो नहीं आया था, क्योंकि मैं जब लाइव उनसे जुड़ा था रात को, तो अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क डिलेस की वजह से, और हमारे यहाँ भागवत का वो पाठ चल रहा था तो वहाँ की भी थोड़ी साउंड थी, उस वजह से मैं सुन नहीं पाया था मिस्टर ऐश को, इसलिए हमने 12 बजे का सेक्शन कैंसिल किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुछ इमरजेंसी अजय शर्मा जी की पड़ेगी। इमरजेंसी बस सिंपल कि अभी उनका वीडियो आउट हुआ नहीं है, मैंने सुना नहीं है, ठीक है। और जब तक मैंने सुना नहीं है, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है। ऑन पैसिव में जो 3 बातें कही गई हैं वो लोगों को सबको पता चल चुकी है। वो कौन सा ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है, कौन सा ऐसा फेसबुक ग्रुप है, इंस्टा लेना देना, अगड़म बगड़म, टेलीग्राम फेलीग्राम, सारे ऐसी कौन सी जगह है, हजारों तो उसके ऊपर यूट्यूब के वो बन चुके हैं। तो फालतू का काम क्यों करना भाई हमने? फिर वो वीडियो आउट हुआ, वीडियो को एक बार सुना, 2 बार सुना, 4 बार सुना, समझ में जो चीजें आई मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, आप सभी के साथ डिस्कस करनी चाहिए। हमने शाम का सेशन प्लान किया एंड हियर वी आर। प्लानिंग से सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पड़ाव आ चुका है, तैयारी कर लीजिए। कहने को मेरा मन भी बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कहने को कर रहा है, ठीक है। मैं बहुत डीपली इन्वॉल्व हूँ, और बहुत मतलब लाइक टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये बहुत सारे लोग मतलब को नहीं मालूम होगा शायद, ठीक है। बट आईटी सेल को मैंने मैनेज किया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आईटी सेल को अगर हेड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो मतलब अप डाउन उसके मालूम, आपको थोड़ा सा हैक्स तो मालूम होने ही चाहिए, ठीक है। इंडिड मैंने उसी दौरान वो सीखा, मुझे मतलब ऑफिशिएट करने का मौका मिला था, तो उस ड्यूरेशन में वो सारी चीज़ें सीखी। बट बेसिकली मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहा है, ठीक है। और सी प्लस प्लस, जावा जैसी लैंग्वेजेस ये सीखने की अपॉर्चुनिटी भी मुझे मिली है, ठीक है। जब हम मतलब आईटी सेल में काम किया करते थे, ठीक है। तो देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आई एम नॉट लाइक इंडियन टेकमैन, है ना। मैं इंडियन टेकमैन की तरह नहीं हूँ, जैसे जितना डेप्थ नॉलेज उनको है और जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं। मुझे बेसिकली मालूम है, अगर कोई बात चल, अगर हाइपरलिंक की बात चल रही है तो मुझे मालूम है हाइपरलिंक क्या होता है। उसी तरह से अगर एफिलिएट लिंक की बात चल रही है तो मुझे मालूम है एफिलिएट लिंक क्या होता है। अगर बात चल रही है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की, तो मुझे मालूम है ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है। ऑडियो क्वालिटी क्या है, साउंड क्वालिटी क्या है, पिक्चर क्वालिटी क्या है, पिक्चर के रेजोल्यूशन क्या है, ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आप कोई मोबाइल फ़ोन लेने के लिए जाते हैं, आपको मालूम होता है भाई मेरे को 8 GB रैम, मतलब टाइप वाला फ़ोन चाहिए। आपकी फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ तो सोच के चलते हैं, या कुछ ना पैसा कुछ ना कुछ को सोच के चलते हैं कि इतने पैसे का मुझे लेना है और मुझे ये बेसिक चीज़ें उसमें चाहिए। तो उसी तरह से बेसिक्स, तो ये जो ऑन पैसिव के वेबिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। और आपके बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो मतलब आप स्ट्रांगली यहाँ पर स्टैंड कर पाओगे, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारी, हर कदम पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अभी प्रोडक्ट पे नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और फिर हम उनके ऊपर फोकस करने शुरू हो जाएंगे। अब ओकनेट की क्लासेस अगर किसी ने ले ली थी, सीख लिया था, ठीक है, ही विल बी बेनिफिटेड। अदरवाइज वो ट्यूटोरियल देखेगा, फिर कोई डाउट होगा भटकर सर को फोन करेगा, फ्री होंगे तो जवाब देंगे, नहीं फ्री होंगे तो क्या करेंगे। तो सीखा हुआ काम, आपके पास जो विद्या है ना, आपका जो मतलब जो शिक्षा आप अर्जित करते हैं ना, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये एक ऐसा शिक्षा, एक ऐसा धन है जिसको आपसे कोई नहीं सीख सकता। और ये मैं नहीं कहता हूँ, बहुत हमारे
मतलब जितने पेरेंट्स रहे हैं, बुजुर्ग रहे हैं, ठीक है, बड़े-बड़े साहित्यकार रहे हैं, जो महान लोग रहे हैं हिस्ट्री में, जिनकी हम जयंतियाँ मनाते हैं, वो सब क्या कर गए हैं? शिक्षा एक ऐसा धन है जिससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। और ऑन पैसिव में इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अगर ऑन पैसिव जैसे मिशन और विजन की शिक्षा हम नहीं ले पाए, तो अनफॉर्चुनेटली वी आर इन द रॉन्ग हैंड्स एंड टाइम हैज़ कम कि हम अपना उन चीज़ों में बदलाव करें, उस परिवेश में बदलाव करें, उस रहन-सहन में बदलाव करें, वैसे सोच के लोगों से थोड़ा-सा डिफरेंसेस मेंटेन करना शुरू करें और सिस्टम से अपने आप को कनेक्ट करें क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एंड नो डाउट अब आप अपने बैंकिंग विड्रॉल्स के बारे में पूछा करते थे ना, मिस्टर ऐश ने तो कुछ नहीं कहा, मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको। बी रेडी। बी रेडी जो लोगों को भी मतलब विड्रॉल्स वाली जिनके भी क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे भी पूछेंगे, ठीक है ना? बी रेडी। लाइक वी आर गोइंग टू रिसीव, लाइक द कंपनी इज गोइंग टू रिसीव फंड्स वेरी शॉर्टली। कभी भी वो आ सकते हैं फंड्स हमारे पास। सिमिलरली इट विल बी ट्रांसफर टू यू। आप लोग भी इंतजार मतलब मिस्टर ऐश तो बहुत भैया आगे ले जाना है, इसको ग्लोबल लॉन्च करना था। 7 महीना ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, 9 महीना लेट चल रहे हैं। कोई कुछ कुछ कह रहे हैं, उनकी भी बात मान लेते हैं, वो भी भाई बहन है हमारे। 9 महीना लेट चल रहे हैं भाई साहब, मान लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2020 से इंतजार कर रहे हैं, उनके उनके हिसाब से मान मान लेते हैं कि हमारी ट्रेन 4 साल लेट चल रही है। लेट बेशक है, लेटेस्ट है। उधर से हमारे को राजेश राजदेव भी बचा रहे हैं कि विचार नहीं भैया 5। हम तो 20 से ही देखे ना, 2 साल का पीछे का हमको नहीं ना मालूम। हम तो आए 20 में थे जब हमको ये दिखाया गया आश मुफारा जी का वीडियो कि भैया दिसंबर में लॉन्च हो रहे हैं और ये स्टार्टअप है, अच्छा स्टार्टअप है, इस तरह का स्टार्टअप है। मैंने इसको समझा, देखा, दिसंबर में नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? और फिर सीखा सीखा, जब जान लिया, समझ लिया, जुड़ गए। मुझे पता है कोडिंग कोडिंग एक एक छोटा सा, हम जब सी प्लस प्लस का वो प्रोग्राम तैयार किया करते थे, हमारे को रेलवे का एक वो दे देते थे कि भी रेलवे रिजर्वेशन का एक बनाओ जिसमें सिर्फ नाम, एज और वो 3-4 चीजें उसी के लिए वो डिजाइनिंग करनी होती थी। और क्योंकि मुझे टाइपिंग आती थी तो मैं सबसे पहले कर लेता था। कर तो मैं लेता था लेकिन मेरा प्रोग्राम रन ही नहीं होता था। वो ऊपर वो कोडिंग करते वक्त एक ब्रैकेट इधर की उधर लग गई, बस हो गया काम, जय माता दी। अब वो मालूम नहीं है, दोबारा से करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे ये जो कुछ आप देख पा रहे हैं ना कि मैं इस फीचर पे टच कर रहा हूँ तो ये साउंड आ जा रही है, इस पे टच कर रहा हूँ तो इमोजी चल दे रहे हैं, इस पे टच कर रहा हूँ तो अटेंडीज आ रहे हैं, यहाँ स्पीकर आ रहे हैं। भाई साहब एवरीथिंग एवरीथिंग इज कोडेड एट द बैक एंड एंड दैट इज वाई यू आर यूजिंग इट सो इजिली। पर इसके लिए बैक एंड पे बहुत सारी कोडिंग की जाती है। डिजाइनर्स का अलग काम है, वो डिजाइनिंग कर रहे हैं। जैसे अभी आप सामने दिख रहे हैं, अभी कितने लोग दिख सकते हैं, कैसे दिख सकते हैं। डिस्प्ले का अपना अलग काम चल रहा है। कितने टेक्नीशियंस यहाँ पे इन्वॉल्व है। और जो चीज़ बहुत सारी कंपनियां बहुत, आपको क्या लग रहा है जो इस प्रोफेशन में ऑलरेडी, वो नहीं चाह रहे होंगे कि भैया हम 20,000 से ऊपर कर नहीं पाए अभी तक दुनिया में, हम भी करके देखें। हमने 80,000 पे इसको टेस्ट ही कर डाला। नहीं तो होता 20 से 21 करेंगे भाई, हम 20 हुआ है ना उसका, हम चलो 30 करेंगे, 50 करेंगे। हमने 80,000 पे तो टेस्ट कर डाला वो कनेक्ट को। उसी दिन समझ में आ जाना चाहिए था कि हमारी सक्सेस की स्टोरी लिख दी जा चुकी है भाई। हम 80,000 पे इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, आवर सक्सेस स्टोरी इज ऑलरेडी रिटन। तो यू आर ऑल सक्सेसफुल जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। बट सिर्फ इतना सा फर्क रह गया है कि वो आप तक वो महक नहीं पहुंची है, आपके किचन तक वो महक नहीं पहुंची है। सब कुछ तैयार हो चुका है, एवरीथिंग एवरी डिशेज आर रेडी। ठीक है, मिस्टर ऐश ने कहा हम कहीं से किसी तरह का कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये फंड्स वाला दिक्कत था। ठीक है, और ये भी हम वेरी सून वी आर गोइंग टू रिसीव इट इन अवर बैंक्स। मुझे नहीं मालूम 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में। वी आर गोइंग टू रिसीव इट इन अवर बैंक एंड एज सुन एज वी रिसीव, ठीक है, जैसे ही वो पैसे वहां पे रिसीव होते हैं, मिस्टर आयश हमसे जुड़ेंगे। अगले पैकेजेस के बारे में भी बताया जाएगा। ओ कनेक्ट की एक्सटेंशन करनी है या नहीं करनी है उसके बारे में भी बताया जाएगा। और ओ कनेक्ट की एक्सटेंशन अभी तक क्यों हुई है, अगर आप को ये नहीं मालूम है तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। और इन 9 महीनों के अंदर, ठीक है, एक बेबी का मतलब बर्थ हो जाता है 9 महीने के अंदर अंदर। तो एक फ्रेश बेबी ऑलरेडी odoman.com रेडी है, दैट इज रेडी। and if that is ready, there are plenty of other things associated with the odomain, they are also ready। इंटीग्रेशन इसीलिए कहा जा रहा है। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आने वाले वक्त में मिलेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के पूरक होंगे। वो एक दूसरे के पूरक होंगे। ओ ट्रिम जो है वो सारे जितने आपके प्रोडक्ट दिख रहे हैं उन 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 सब से वो इंटीग्रेटेड होगा। जैसे आज आप अपना वेबिनार का लिंक क्रिएट करते हैं तो आपके ओ ट्रिम के लिंक बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, बाय डिफॉल्ट आपको वो ट्रिम्ड लिंक मिल जाता है आपका, जब आप वेबिनार का लिंक जनरेट कर रहे होते हैं।
तो एनीवे अपडेट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी खबर है और हमारे फंड्स हमें वापस मिल गए। सबसे पहली बैटल मैं कांग्रेचुलेट करूंगा मिस्टर ऐश को और उनके साथ जितने भी प्रोफेशनल्स जुड़े थे उन सभी को कि उनके हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कमिटमेंट की वजह से हमारे जो फंड्स स्टक थे वो अब कभी भी हमारे बैंक अकाउंट्स में आ सकते हैं। एंड एज सुन एज वो हमारे बैंक अकाउंट्स में आते हैं उसके बाद मिस्टर ऐश डिसाइड करेंगे कि कब हम जो है ग्लोबल जाने वाले हैं, कब से आपको नए पैकेजेस मिलने वाले हैं, नए प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या हमने नई डेवलपमेंट ऑलरेडी कर ली है। वो डेवलपमेंट सारी की सारी बैक एंड पे सबसे पहले हमारे साथ शेयर होने वाली है और मिस्टर ऐश के सिवा किसी भी दूसरे माध्यम से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, प्लीज कीप इट अप टू यू। चलिए भैया, हमने मान लिया आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप पता कर ले रहे हैं, कहीं से आप बड़े हो जाते हैं। लेट कंपनी डिसाइड, लेट मिस्टर ऐश डिसाइड हाउ टू मेक इट पब्लिक। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का। और हमारे साथ भटकर सर यहाँ मौजूद हैं, अगर वो मौजूद हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो आगे का सेशन हमारा कंटिन्यू करें। अन्यथा हमारे बीच दीपन भाई भी मौजूद हैं। दीपन भाई या भटकर सर, दोनों में से जो भी रेडी हो नेक्स्ट, अगर कुछ शेयरिंग हम लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे पैनल पे बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हैं। अकेले एंटिटी है इनक्रेडिबल इंडिया में, आप सब जितने सब जुड़े हैं आप सब हमारा परिवार है, ठीक है। और सभी ने अपनी बेशक है, लेकिन मैच दी ऑन पैसिव स्पिरिट। तो दीपन भाई, इफ यू आर देयर, मोस्ट वेलकम ऑन स्टेज। मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद, जय भारत। भटकर सर, वेलकम, ओवर टू यू, वेलकम ऑन बोर्ड। भटकर सर आ रहे हैं, दीपन भाई आ रहे हैं? दीपन भाई अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज। अजय सर, दीपेन सर को करो कंटिन्यू में, थोड़ा ऑन रोड ऑन रोड। दीपन भाई सुन नहीं रहे हैं तो फिर तो मेरे साथ अजीजुर भाई बैठते हैं। और अजीजुर भाई आए भी आज हमारे साथ, बड़ी दिन हो गए हमारे को तिकड़ी, मेरी और अजीजुर भाई की तिकड़ी अभी बनी नहीं है। तो अजीजुर भाई, इफ यू आर कंफर्टेबल, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले हम आपको ही सुनेंगे और साथ ही साथ मैं चाहूंगा अगर आप को होस्ट का रोल थोड़ी देर के लिए, जब तक आप अवेलेबल हैं, जरूर निभाएं, ठीक है। तो स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन अजीजुर रहमान जी का। अजीजुर भाई, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच अजय सर। पवन पेश नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। चलिए सुन रहे थे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर को, जैसे कि हमारे कल रात 9:30 बजे 360 अपडेट या 360 वेबिनार हो रहा था। आर एस मोहरे सर जुड़े थे 10 बजे करीब। तो थोड़ा बहुत अपडेट्स भी दिए हम लोगों को, लेकिन जो भी था बहुत ही अच्छा अपडेट था। बहुत दिन बाद मिले सर से, लेकिन जितने भी चीज़ हम लोगों को बताया गया है थोड़ी देर से ही, लेकिन बहुत बहुत बड़ा चीज़ बता के गए। लेकिन जो लोग हम देखे थे, अटेंड किए थे 360 को, तो वहाँ से तो बहुत खुश थे। लेकिन ये जो हमारे इनक्रेडिबल का अजय सर के मुँह से जब हम लोग सुने तो और भी दुगना हो गया हमारा खुशी। तो देखिए कल जब हम लोग जुड़े थे मिस्टर एस मुहर्रे सर के साथ, तो एस मुहर्रे सर के जो भी एटीट्यूड था, मैं 2021 से जुड़ रहा हूँ एस सर के साथ। तब जुड़ रहा था जब एस मुफर्रे सर कोई भी वेबिनार पे आते थे, 100, 200, 150 पार्टिसिपेट रहते थे, उस टाइम में जुड़ता था। फर्स्ट टाइम मेरा बात हुआ था एस मुफर्रे सर के साथ एक बार, लेकिन मेरा डेट मालूम नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी भी है। तो बात हुआ था करीब रात 1 बजे, जुड़े थे और पार्टिसिपेट थे ऑन 60। तो देखिए एस मुफर्रे सर का जो एटीट्यूड था पहले, वो चाहते हैं कि सबसे बात करना, लेकिन उनका जो टाइम का पाबंदी लगा हुआ है अभी। कल देखिए एस मुफर्रे सर जो अपना स्टूडियो होता है जहाँ से डेली हम लोगों के साथ जुड़ता हूँ, वहाँ पे नहीं थे। एस मुफर्रे सर बाहर है थोड़ा। और जो एटीट्यूड था सर का, तो एक सीईओ जिसको बोला जाता है, असली सीईओ हम देखे कल। और भी आगे देखेंगे जब मिलेंगे एस मुफर्रे सर के साथ, और भी अपडेट्स हम लोग के साथ देंगे। देखिए और भी जुड़ते जाएंगे, जैसे कि हमारे सीईओ है और भी स्टाफ से। तो आप जब अटेंड किए थे वेबिनार, आपको वीडियोज़ भी मिला बहुत सारा यूट्यूब पे, कौन क्या बता रहा है। एस मुफर्रे सर बताया कि एस मुफर्रे सर की जो कंपनीज़ के हमारे अकाउंट है उसमें पैसा रिफ्लेक्ट होगा, और जो प्रोसेसर के पास फँसा था। तो बहुत सारे यूट्यूबर बहुत बहुत तरह से बताए।
जैसे कि मैं वेबिनार एट सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था। जब भी वेबिनार खत्म हुआ कल का, तो बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे अपडेट्स आए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सुना कुछ और, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख रहा है कुछ और। यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हैं सुबह से, कुछ वहाँ पे सुना, लेकिन मिल रहा है कुछ यहाँ पे अलग। तो अगर हम लोगों को यूट्यूब भी फॉलो करना है, तो हमारा जो ऑफ़िशियल्स चैनल्स होते हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स दिया जाता है। और बोलूँगा कि जब हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, नेगेटिव वाले लोग, जो ऑन पैसिव को बदनाम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, बहुत लोग हैं कर रहे हैं, लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं। मैं आज भी बोला और पहले भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि यश मुबारक सर अभी कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ़ देख रहा है कौन क्या कर रहा है। जब ग्लोबल लॉन्च की बात हो रहा है, ग्लोबल लॉन्च हो जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। और जो अब मैं हूँ, अगर मैं खुद किसी को नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि ये जो ऑन पैसिव कंपनीज़ है, मेरा कंपनी है। मैं इस कंपनी का फाउंडिंग मेंबर हूँ। अगर इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम मेरा है। अगर पेमेंट प्रोसेसर का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम मेरा है। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे कितने भी बड़े लीडर हो या कितने भी बड़े मेंटर्स हो, अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है और मिसलीड कर रहा है, तो आप डायरेक्ट जाके कंपनी को मेल करें और वहाँ पे रिपोर्ट करें जाके। चाहे वो अजय शर्मा सर हो या दीपेन सर हो या अनूप गोंडे सर, राजेंद्र भटकर सर, कोई भी हो, आप वहाँ पे जाके कंप्लेन करें। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जो कंप्लेन कर रहे हैं उसका प्रूफ भी होना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं हुआ तो अजय शर्मा सर का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा क्या होगा या आपका क्या होगा? आप जो कंप्लेन कर रहे हैं, मैं जो कंप्लेन कर रहा हूँ, तो ये बात भी ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, अगर करते रहेंगे तो ये रात भी निकल जाएगा और पूरा दिन भी निकल जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ और भी पैनल्स पे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, उनको सुनेंगे, फिर हम लोग कल मिलेंगे या जो भी। बहुत दिन बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे कलकत्ता से मधुमिता मैम जुड़े हैं, तो पहले मधुमिता मैम को सुनेंगे। मधुमिता मैम, आपका वेलकम है। Thank you, Ajiju Rahman sir. Thank you so much. अपडेट तो बढ़िया है, अपडेट मैंने भी सुना है। तो मैंने पिछले वेबिनार में भी बोला था कि वेट करना, देखिए धीरज रखना एक बहुत बड़ी बात है। और जो हम पहले से सुनते आ रहे हैं, जो एस मुफर सर बोलते हैं, वही फाइनल अपडेट होता है, वही फाइनल न्यूज़ होता है। उससे ऊपर और कोई न्यूज़ नहीं होता है, क्योंकि आप जिसको लीडर मान रहे हैं, वो भी $97 दे के आए हैं और वो भी $107 दे के सब्सक्रिप्शन किए हैं। और आप भी $97 दे के आए हो, आप भी $107 दे के सब्सक्रिप्शन किए हो। तो लीडर यहाँ पे कोई नहीं है। अगर एक बॉस है, तो वो बॉस एस मुफर सर है, अगर कोई गॉड है, तो वो एस मुफर सर है। तो उससे बड़ा न्यूज़ वहाँ से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास न्यूज़ है, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि वो फेक न्यूज़ है, सिर्फ़ अपने नेम और फेम के लिए वो न्यूज़ फैला रहा है। हमारे इनक्रेडिबल यूनिवर्सिटी से जो भी न्यूज़ जाता है, वो 100% शुद्ध न्यूज़ जाता है। मेरा वॉइस थोड़ा चोक्ड है, बहुत महीनों से, 2-3 महीनों से, तो मेरा वॉइस ठीक तरह से शायद नहीं आ रहा है। तो जो अजय शर्मा सर ने बोला कि जो न्यूज़ है वो एस मुफर सर ही मेन देगा, जो बैक ऑफिस में है वो ही एक्चुअल न्यूज़ है। इसके अलावा जो भी न्यूज़ आता है वो अपने तक ही रखिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यूट्यूब को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि इनक्रेडिबल का भी यूट्यूब सेशन होता है, हमारा खुद का भी है। पर यूट्यूब को फॉलो करना है तो जेन्युइन न्यूज़ को फॉलो कीजिए, कोई भी फेक न्यूज़ को फॉलो मत कीजिए। क्योंकि देखिए, हम लोग ये सभी जानते हैं, बचपन में हम सभी ने पढ़े हैं कि साइंस ब्लेस्ड है या कार्ड्स, सभी का 2 पहलू होता है।
एक खराब दिक होता है, एक अच्छे दिक होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप नेगेटिव के साथ जाएँगे और पॉज़िटिव के साथ जाएँगे। आप खराब दिक को एप्रिशिएट करेंगे और अच्छे दिक को एप्रिशिएट करेंगे। आप किसको टेक ओवर करेंगे? तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगी हमेशा अच्छे चीज़ को ही लेना चाहिए और खराब चीज़ को फेंक देना चाहिए। जैसे स्टेनर के जैसा एक काम करना चाहिए। तो आपके पास यूट्यूब के थ्रू कोई गलत न्यूज़ आ रहा है तो आप उसको अवॉइड कीजिए, इग्नोर से अच्छा कुछ नहीं होता है। और आपके पास यूट्यूब के थ्रू अच्छा न्यूज़ आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो अच्छा न्यूज़ क्या होता है कि पेशेंस रखना है। पेशेंस के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो अगर ये सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव आएगा, तुरंत हम अरबपति, करोड़पति, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बन जाएँगे, ऐसा कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि 1 दिन में तो कुछ नहीं होता है, 10 दिन में भी नहीं होता है, 1 साल में भी नहीं होता है, पर एक दिन ज़रूर होता है अगर आप मेहनत करते हो तो। मेहनत आपको करना पड़ेगा, सभी के पीछे मेहनत होता है। कर्म नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा। और ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कभी भी, कहीं भी बदल सकता है। हर 3 महीने में, हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदलते हैं। आप लोग देख सकते हो ओकनेक्ट कितना इम्प्रूव्ड किया है, कितना डेवलप्ड हुआ है उसका। ओकनेक्ट के अंदर अभी सभी कोई भी मतलब सर्वर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है। कैमरा भी बहुत अच्छा है, यूट्यूब का ऑप्शन भी आ चुका है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा है, बहुत सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं, तो ये सब एक दिन में नहीं होता है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हो अगर मार्केट का आप खबर रखते हो, तो एआई को सबसे पहले दुनिया में लेके आए ऑन पैसिव जो ऐश मुफर्रिह ने तैयार किया है, उनके सोच से ये तैयार हुआ है, उनके इमेजिनेशन से। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर कोई भी चर्चा नहीं होते थे, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है 1958 में, क्या उससे भी पहले, ठीक है? पर तभी इसके ऊपर किसी ने इतना महत्व नहीं दिया, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना ऐश मुफर्रिह सर ने दिया। पर आज के डेट में गूगल, एप्पल सभी कंपनी एआई को लेकर पड़े हुए हैं, एआई को लेकर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। पर एआई को अभी कुछ पिछले कुछ सालों में किसने मार्केट में लेके आया, वर्ल्ड में किसने धमाल मचाया? एआई को लेके ना तो गूगल ना तो एप्पल कंपनी ने इतना वॉरिड थे, पर आज के डेट में वो लोग ऑडिट है, वो लोग चिंता कर रहे हैं कि कंपटीशन में मार्केट में और भी एक कंपनी है जो एआई को लेकर ही चल रहे हैं, जो ब्लॉकचेन के ऊपर अपना फाइनेंशियल पूरा सिस्टम को रन कर रहे हैं। तो ये इसीलिए गूगल और एप्पल कंपनी अभी एआई के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट अपने मार्केट में लेके आ रहे हैं क्योंकि ये कंपटीशन है। और ये हम आपको ये सोचना है, आप ऐसे कंपनी का फाउंडिंग मेंबर हो जिस कंपनी के टक्कर में एप्पल और गूगल जैसे कंपनी है। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो, तो एप्पल और गूगल ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आने वाले टाइम में लॉन्च करेगा, जिसके लिए वो डिक्लेयर कर चुके हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट को टक्कर देगा। तो इसके साथ अगर हमें चलना है तो हमको भी उतना पेशेंस के साथ, उतना जबरदस्त होके निकलना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट को उतना काबिल बनाना पड़ेगा जितना काबिल होने से कोई भी कंपनी इसके टक्कर में ना आ सके। एप्पल का डेटा सेंटर नहीं था, एप्पल ने अनाउंस किया है कि बहुत जल्दी अपना डेटा सेंटर ओपन करेंगे, पर ऑन पैसिव ने बहुत साल पहले जब ऑन पैसिव शुरू हुआ था तभी ऐश मुफर्रिह सर ने 2021 में ये अनाउंस किया था कि हमारा डेटा सेंटर होगा, ऑन पैसिव क्लाउड भी आएगा जैसे अमेज़न क्लाउड है। पर ये एप्पल आज के डेट में अनाउंस कर रही है 2024 में, पर ऐश मुफर्रिह सर 2021 में अनाउंस किया था। ऑलरेडी इसका काम चल रहा है, डेटा सेंटर ऑलरेडी तैयार है। तो ये सब कुछ एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है। गूगल भी एक दिन में खड़े नहीं हुए थे, एप्पल भी एक दिन में खड़े नहीं हुए थे। और वो सब छोड़ दीजिए, इसरो
इसरो भी एक दिन में खड़े नहीं हुए थे। इसरो को खड़े करने में एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उनके बहुत सारे जूनियर को बहुत मेहनत करना पड़ा था। तो हमको भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करोगे तभी उसका फल जो रिजल्ट है वो मिलेगा। इसके बावजूद और कुछ नहीं मिलेगा। तो पेशेंस सबसे बड़ा चीज़ है। जो अपडेट कल आए हैं, जो अजय सर ने ऑलरेडी जिसको रिवील कर चुके हैं, तो वो अपडेट सच में बहुत बढ़िया है। थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। ये भी बोला गया है कि बहुत पेमेंट के अंदर बहुत सारे लगभग 50 प्रोसेस होते हैं। तो हर एक प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बहुत जल्दी थोड़ा पेशेंट रखिए। ये पेमेंट ऑप्शन का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्ट आउट हो जाएगा। और क्या बोलना है, तो एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो आप पॉजिटिव हो, आप खुद के दिमाग को पॉजिटिव में ही रखिए। नेगेटिव में आप मत जाइए। तो थैंक यू अजीजुर रहमान सर, थैंक यू सो मच और ओवर टू यू। थैंक यू मधुमिता मैम, थैंक यू सो मच। हमारे मधुमिता मैम बहुत दिन बाद हमारे साथ जुड़े थे और थोड़ा बहुत अपडेट्स भी कवर किए और एआई के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज दिया। सो थैंक यू मैम। तो चलिए नेक्स्ट हमारे साथ अगर दीपेन सर अवेलेबल, तो सर प्लीज़ आपका वेलकम है दीपेन सर। चलिए फिर अजीजो नेक्स्ट सर भटकर सर को लीजिए। भटकर सर है पैनल में। भटकर सर आप अवेलेबल हैं? भटकर जी सर जी 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 सर, अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन बट बोलूंगा जरूर। यस यस, ओके, थैंक यू वेलकम सो सर, मच। वेलकम सर। थैंक यू सो मच अजय रेवन सर, थैंक यू सो मच। अभी फिर से मैं मार्केट में हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन बट आज का जो मतलब जो 360 का जो हमारे आज सर ने जो अपडेट दी 10-11 मिनट, रियल में जो हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने जो उसको अच्छी तरह डिकोड किया फ्रेंड्स, है ना। जो 11 मिनट का जो वो मतलब जो प्रेजेंटेशन था, जो 3 सब्जेक्ट के बारे में जो आज सर ने बोला, उसको बहुत अच्छी तरह मतलब डिकोड किया हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने। पहला तो उन्होंने कहा कि हमारा जो फंड है ना, जो प्रोसेसर के पास हुआ गया था, मतलब इतना मतलब ह्यूज मतलब वहां पे फंड जा चुका था। तो उनको ऐसा लगा कि कोई अनऑथेंटिकल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है। तो तभी हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने उस पर बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया कि सब फिर वहाँ इतना बड़ा फंड पूरे कंट्री से एक अकाउंट में जा रहा है, वो भी लॉट ऑफ मनी, मतलब मिलियन बिलियन में जा रहा है। तो सभी की नजर होती है वहां पे। इसके लिए फिर प्रोसेसर ने जो फंड होल्ड करके रखा है, तो उसने मतलब उसको लगा कि भाई एमएलएम का ही फंडा होगा कुछ तो भी, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो लाओ, है ना। तो एमएलएम कंपनी रहती थी तो उसका फंड जा चुका रहता था, लेकिन यहाँ पे कोई मनी रोटेशन वाला फंडा तो था ही नहीं। इसीलिए हमें जीत जो मिल चुकी है, जो हम सभी फाउंडिंग मेंबर अभी तक मतलब बहुत टेंशन में थे। अभी जैसा भी हमारा पेमेंट का मतलब युवा कभी भी मतलब कपल ऑफ डेज में कभी भी मतलब फंड वो कंपनी के अकाउंट में आ सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एज पर मालूम नहीं है, एज पर हमसे भी ज्यादा एक्साइटमेंट है देने के लिए, है ना। जो हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने डिकोड किया। और दूसरा जो हमारा ओ कनेक्ट, जो इसका रियल रूप, जो रियल मोबाइल एप्लीकेशन आएगा यूजर फ्रेंडली, वो भी बहुत जल्दी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो वेरीफाई भी लास्ट मोमेंट पे है। और बहुत सारे मतलब ऐसर को बोलना था, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था, है ना। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स अभी देखो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी ये साल की मतलब मानसून की बारिश और धंजीभाई की बारिश साथ में होने वाली है ना। तो रियल में फ्रेंड्स अभी वो एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। और आने वाला जो जून माह है, हमारे लाइफ का बहुत बड़ा मंथ होने वाला है। जैसे हम 1947 में आजाद हुए थे, है ना। अभी हम फाइनल चेक की शुरुआत होने जा रही है, जो बहुत बड़ी अपडेट थी। इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो लीगल वे से काम होता है उसको टाइम लगता है। जो रियल में हमारा नसीब बहुत खराब होगा, जो रियल में हम लोग लेट चल रहे हैं। तो अभी देखो फ्रेंड्स कितने बड़े लेवल पे है ना, जो हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने बोला। उसके बाद हमारे मधुमिता मैम ने जो बोला डेटा सेंटर के बारे में, जो 2021 में हमारे आई सर ने बोला था कि हमारा डेटा सेंटर का काम स्टार्ट है, और लास्ट मोमेंट पे वो भी है। और हमारा खुद का डोमेन, जो हमारे अजय शर्मा सर ने बोला था, हमारा खुद का डोमेन होगा फ्रेंड्स, सब डोमेन में होगा। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हर फाउंडिंग मेंबर के लिए, है ना। तो रियल में आज का जो
360 का अपडेट था, बहुत अच्छी तरह डिकोड किया हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने। तो थैंक यू सो मच अजीजुर रहमान सर, जरा मार्केट में हूँ तो थैंक यू। ओवर टू अजीजुर रहमान सर। थैंक यू। थैंक यू भटकर सर, थैंक यू सो मच। देखिए ये होता है एनर्जी पावर, कहीं भी रहे, मार्केट में, घर में, कहीं भी रहे, लेकिन वेबिनार पे आना है और लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, जो दिल की बात है वो लोगों से करना है। तो ये है हमारे पावर बैंक, ऐसे ही नहीं बोला जाता है हमारे भटकर सर को। तो जैसे कि भटकर सर अभी बोले जूम के बारे में, बोले तो वो कनेक्ट के बारे में बोल रहे थे, तो मैं जूम के थोड़ा बात बोलूँ कि जूम अभी करंट अगर जनवरी का जो रिपोर्ट है, उनके पास एम्प्लॉयज़ है 7420। ये 2024 जनवरी का रिपोर्ट है। तो आप देखिए जूम इतनी छोटी कैपेसिटी में अगर इतना सारा स्टाफ्स या एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं, तो हमारे पास एक ओकंडे के पास कितना एम्प्लॉय होना चाहिए। हम लोग बहुत ही एडवांस चल रहे हैं, बहुत ही आगे हैं, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और ऑलरेडी जो मार्केट में अवेलेबल्स हैं, प्रोडक्ट जो अवेलेबल है, उन पे थोड़ा बहुत कंपेयर करना होगा हम लोग। हम लोग सिर्फ वेबिनार के लिए बैठे नहीं रहे। दिन में जब हम मोबाइल लेके तो पड़े रहते हैं, 2 जीबी 3 जीबी डेटा मिलता है, जो वाईफाई है तो वाईफाई से फ्री चल रहा है, और जो 5G के इलाके में हो तो उनको तो 5G अनलिमिटेड। तो हम लोग को ये सब थोड़ा बहुत रिसर्च करना है। अगर डेली हम लोग 10-15 मिनट तक रिसर्च करते रहें, डेली छोटा नॉलेज अगर लेते रहे, तो एक दिन हमारे पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को नॉलेज लेते रहना है। सो थैंक यू भटकर सर। और चलिए फिर सुन लेते हैं, हमारे साथ अभी जुड़े हैं सोनाली गुरुडे मैम। तो सोनाली मैम, आपका वेलकम है। हाँ अजय सर, दीपेन सर को ले लीजिए पहले, ठीक है। दीपेन मैं सर हूँ अवेलेबल पैनल है में। आप? हाँ दीपेन सर है दीपेन पैनल में। सर, वेलकम है सर आपका। यस सर, अजीजुर भाई थैंक यू वेरी मच। मैं भी थोड़ा गेस्ट है, बैक एंड में बहुत आवाज है, लेकिन एनीवेज ओके, मैं जरा साइड हो जाता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच अजीजुर भाई। मेरी आवाज क्लियर है? लाउड एंड क्लियर सर, कंटिन्यू। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग ऑल। और एक्सलेंट अजय भाई, आपने जिस तरह से इतने शॉर्ट टाइम पे एंसर आए थे, उसको इतनी बारीकी से आपने जो अपडेट डिकोड की है, जो अपने डिटेलिंग दी है, शायद ही कोई फाउंडिंग कम्युनिटी से आप इस तरह दे पाएगा। तो थैंक यू वेरी मच अजय भाई वंस अगेन। और काफी अच्छी तरह से जिसको भी मतलब क्या बोले कि एक बार ये लोग सुनना चाह रहे थे, वो आपने बता दिया। ओके, तो बी रेडी। अजय मैंने लास्ट में बोला कि बी रेडी, कभी भी हो सकता है ये। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी फाउंडिंग मेंबर को। और इसके साथ साथ हमको एक और भी सीखना है, एक और भी हमको प्रिपेयर रहना है कि एज ए फाउंडिंग मेंबर अपने बैंक अकाउंट, अपने जीमेल अकाउंट, अपने ओमेल अकाउंट, सभी के आईडी पासवर्ड आपको सिक्योर रखना है। किसी को भी कुछ भी शेयर नहीं करना है। ओटीपी जो भी, और वो वेरीफाई होने के बाद हम जब ट्रांसफर करेंगे तो कुछ सिक्योरिटी पर्पस से कुछ भी ओटीपी आए, या फिर मेल में ओटीपी आए, या फिर मोबाइल में ओटीपी आए, ये जो भी कंपनी डिसाइड करेगी डबल सिक्योरिटी पर्पस से, तो वो आप किसी को भी शेयर नहीं करना है। ओके, किसी को अकाउंट अपना मेरा आप कर देना ट्रांसफर, मैं आपको आईडी पासवर्ड देता हूँ, ओके, ये कुछ भी नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अभी से सीखना है। ओके, थोड़ा टेक्निकली साउंड होना है कि कैसे जिस तरह से कंपनी बताएगी कि क्या क्या अभी करना है आपको, तो वो सीखना है आपको। ओके, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ओके, तो ये बात ध्यान से आपको समझना है। और मधुमिता मैम ने काफी दिनों बाद मिले, अच्छा लगा उसको सुनने भी, सुना, काफी अच्छी तरह से उसने भी कवर किया। और अजीजुर भाई, आपने जिस तरह से यूथ को संभाला है और आज अपना वेबिनार का कोस्टिंग कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और सीखने के लिए ऑलवेज मैं बोलता हूँ कि अपने आप को, अपना मोड है लर्निंग मोड पे ऑन रखिए। ओके, बहुत कुछ ऑन पैसिव में इन फ्यूचर में आएगा। अभी तो हमारे पास सिर्फ ओनली 5% हमारे पास ऑन पैसिव सामने आई है, 95% अभी आना बाकी है। तो ओ कनेक्ट जैसे जीजुर भाई ने बोला कि अब जूम को देख लीजिए कि इतने कम फीचर्स के साथ, इतने कम पार्टिसिपेट के साथ
जो मार्केट में डोमिनेट कर रहा है अभी इतने सालों से, और इतना इतना बड़ा बड़ा रेवेन्यू मार्केट से वो कैप्चर कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि हमारा वो कनेक्ट क्या क्या धमाल करेगा। जो हम एआई फीचर्स के साथ जब मार्केट में आएंगे, ओके, इंटीग्रेशन के साथ, तो क्या क्या धमाल करेगा। और डेफिनेटली हमारा भी, आई थिंक, मुझे भी लगता है कि छोटा पैकेज भी हो सकता है, मतलब कम पार्टिसिपेट्स का भी ओपन का पैकेज हो सकता है। तो रेडी रहिए, अपने अपने आप को ऑलवेज लर्निंग मोड पे रखिए और सीखते रहिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच अजीज भाई, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच दीपेन सर। तो दीपेन सर ने भी बहुत अच्छी तरह से रिकवर किया हमारे अपडेट्स को, और थोड़ा बहुत हम लोगों को हेल्प हेल्प मान लीजिए, या आप लोगों को, जो हम लोग सो रहे थे या हम लोग सो रहे थे अभी भी, तो हम लोगों को बोला गया कि हमारा जो ईमेल आईडी पासवर्ड ये सब ध्यान रखना है अभी। तो आप एक काम कीजिए, आपको बोल रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, आज तो वेबिनार अभी खत्म होगा, तो आप सुबह फुर्सत से अपना आधा घंटा या 1 घंटा फुर्सत से आप अपना ओईएस का जो पासवर्ड है, अगर चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर लीजिए। ओईएस का पासवर्ड हो गया, आपका ईमेल आईडी चेक कर लीजिए, आपका जो ओईएस में नेम डिटेल्स है वो एक बार चेक कर लीजिए, आपका वो फाउंडर आईडी चेक कर लीजिए, और आपका जो रिकवरी ईमेल है, जो हम लोग ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं रिकवरी, तो ईमेल आईडी में जाके फिर से उसको आप एक बार रिकवर ईमेल चेक करिए। वहाँ उसके ईमेल के अंदर भी एक रिकवर ईमेल होता है, ईमेल या फ़ोन नंबर, वहाँ पे भी आप चेक कर लीजिए। आपका जो फ़ोन नंबर, मेल आईडी हो गया और आपका बैंक अकाउंट, ये सब आप सही कर लीजिए, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी धनजीवाई आने वाला है, एप्पल्स आने वाला है। तो ना, क्या बोलता है कि अ, पैसे से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपके साथ कभी भी, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। आप जिसको विश्वास कर रहे हैं, अगर आपके वॉलेट में 1000, 2000, 5000, 10,000 अगर डॉलर आ जाए, तो आपको नहीं पहचानने वाले हैं। छोड़िए आपके ब्लेसर, आपका मेंटर, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। अपने आप को विश्वास रखिए, क्योंकि देखिए आप एक कंपनी का फाउंडिंग मेंबर हैं। आप डायरेक्ट ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं, ना कि आपके ब्लेसर के साथ। अगर आपको किसी प्रॉब्लम होता है, तो आप डायरेक्ट कंपनी को मेल कर सकते हैं, कंपनी से बात कर सकते हैं, कंपनी का वो चैट है, डायरेक्ट लाइव चैट कर सकते हैं। तो ब्लेसर को छोड़िए, लेकिन उनको जो आपको मान-सम्मान करना है, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के वजह से आपको ये ऑन पैसिव में आने का मौका मिला है। तो आप अपना आईडी पासवर्ड का ध्यान रखें, और ये जो चीज़ आपको बताया गया है, नाम, मेल आईडी और रिकवरी मेल आईडी, रिकवरी फ़ोन है, एक बार चेक कर लीजिए ज़रूर। और पासवर्ड सभी, हर एक चीज़ का पासवर्ड आप चेंज कर लीजिए, और एक नोटबुक पे नोट कर लीजिए। 2-3 जगह पे नोट कीजिए और उनको सही से रखिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है। बहुत अ, अटैक्स भी आएगा हैकर की तरफ से, तो आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच दीपेन सर, ये सब याद दिलाने के लिए। तो नेक्स्ट सोनाली मैम को सुनना चाहेंगे। सोनाली मैम, आपका वेलकम है। यस, सो थैंक यू अजय भैया मुझे इनवाइट करने के लिए, और सभी को ऑन पेशन नमस्ते ईच एंड एवरीवन। एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छे अपडेट थे कल के, और लास्ट में मैंने थोड़ा मार्टी सर का भी बहुत देर में सुना। मार्टी सर ने एक चीज बहुत अच्छी कही, और उसके बारे में बिल्कुल कहूंगी, लेकिन आज के जो अपडेट है अजय भैया, बहुत अच्छा आपने आज रिपोर्ट किया। सो थैंक यू, आप सभी के थैंक यू, दीपेन भैया, भटकर सर, सभी के थैंक यू। सो ठीक है, तो मार्टी सर ने एक चीज बोली है, आप सभी ने शायद, जो जिसने भी लाइव वेबिनार सुना होगा, वो चीज मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने सच में एक चीज बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड की वहां पे, कि ब्लॉक्स को पढ़िए। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया कि व्हाट इज ब्लॉक्स, क्योंकि ब्लॉक्स में जाके आप देखेंगे, वहां पे कंपनी के जितने भी टेक्नोलॉजी से लेके कंपनी के भी जितने भी प्रोडक्ट्स है, उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरीज में उसको वहां पे रखा गया है। पर्टिकुलर आप एक कैटेगरी को चूज करते हो, तो उससे रिलेटेड कई सारे ब्लॉक्स वहां पे ओपन हो जाते हैं, तो वहां पे जाके हमें देखना चाहिए। इसके ऊपर मार्टी सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से वो बात रखी है। आई होप सो आप सभी ने जब लाइव सुना होगा तो आप सभी को पता होगा। और अभी आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिसके बारे में मैं रिपीट यहाँ पे नहीं कहूंगी, कि अजय भैया ने बहुत सारी चीजें वहां पे हमारे बीच में रखी है, क्योंकि जब प्रेजेंटर आके है तो उसको हमें ओवरटेक करके बाहर आगे जाने की कोई कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है, और करना भी नहीं चाहूंगी। सो एक चीज मैं बोलूंगी कि अभी कल से क्या हो रहा है,
2-3 सेशन में मैंने सुना है, आई होप सो आप सभी ने ये सुना होगा। ठीक है, अभी भटकर सर ने जो चीज कही इसके ऊपर भी बोलूंगी। और एक महत्वपूर्ण चीज जो है, जैसे कि कल के एसर के वेबिनार के होने के बाद, ठीक है, जितने भी वेबिनार्स 24 आवर्स में आज कल से शाम से लेके या फिर सुबह आज जितने भी वेबिनार है उसमें कुछ अलग से ही थोड़ा सा स्पेकुलेशन हो रहा है। आई थिंक सो सभी को नहीं पता है, लेकिन मैं जिस वेबिनार में गई थी सुबह और थोड़ा 2-3 लोगों ने वहां पे क्वेश्चन रखा वॉलेट को लेके, ठीक है, ओ वेरीफाई को और वॉलेट को लेके। तो कई सारे लोगों को इसके ऊपर भी सवाल है और कई सारे लोग पेमेंट गेटवे को लेके बहुत सवाल उठा रहे हैं। पेमेंट गेटवे मैडम खुद के है क्या, ये सवाल उनके मन के अंदर अभी भी उनको सता रहे। तो मैं बिल्कुल कहूंगी, जैसे कि अजय भैया ने कहा, आई होप सो आप सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे तो नहीं है भाई, हम पढ़े लिखे हैं और बहुत समझदार भी है। हमको यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे डिकोड करने की बताने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। हम सभी उसको एक इमेजिन पावर को एक बढ़ा के हम इस चीज को समझ सकते हैं कि पेमेंट गेटवे को लेके अभी तक के एज सर ने जितने भी वेबिनार हमारे बीच में आके रखे हैं वो अपडेट रखिए। इस पर से हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारे खुद के पेमेंट गेटवे के ऊपर काम चल रहा है। हो सकता है इसी साल ये सारा कुछ हो जाए, लेकिन हमें ये डेट और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पकड़ना है। मैडम अभी आके गए सर, कल तो मुझे कुछ भी नहीं बताया दिया भाई, कुछ भी नहीं, तो ऐसा अपडेट नहीं दिखाई दिया, आधा घंटा आए और चले गए आज सर। तो अभी भी आपके माइंड में यही सवाल उठ रहा है पेमेंट गेटवे को लेके या वॉलेट को लेके, ओ वेरीफाई को लेके। डेफिनेटली ओ वेरीफाई को लेके बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं, जैसे कि कल के सेशन में मैंने बोला था, आज फिर बोलूंगी, ओ वेरीफाई को लेके फ्रॉड डिटेक्शन का जो भी वहां पे एक इश्यू है, सॉरी, एक फ्रॉड डिटेक्शन का जो हमारा फ्यूचर्स लेके हमारा ओ वेरीफाई आने वाला है, इसके बारे में कई सारे कंट्रीज जो है करप्शन को, जो हम बोल रहे हैं कि करप्शन को मिटाने के लिए हमारा ओ वेरीफाई आने का, अभी कभी सारे कंट्रीज इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्शन को लेके कंपनी पीछे हटने नहीं वाली है, इसके ऊपर काम चल रहा है। अब कई सारे लोग ऐसे भी सवाल उठा रहे हैं कि ओ वॉलेट मैडम कब आएगा, तो ओ वॉलेट को अभी बहुत टाइम है, ठीक है। अभी जो पेमेंट गेटवे हमारे बीच में आने वाले हैं, जिसके बारे में मधुमिता जी ने और अजय सर ने कितने बार कितने सेशन में बताया, लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज जाती ही नहीं। हमको कितना भी बताया गया ना, वो चीज हमारे दिमाग में सीधे तरीके से जाती नहीं। तो आप सुनिए, जितने भी ब्लॉग्स है वहां को वहां जाके पढ़िए, जितनी भी अपडेट है उसको बार बार पढ़ने से क्या होता है, वो चीज रिवाइज हो जाती है। अभी जो पेमेंट गेटवे आएंगे उसके ऊपर बिल्कुल जितना इतना डीपली वहां पे एसर ने नहीं बताया, लेकिन वो बोलना बहुत चाहते थे, उनके चेहरे से मुझे समझ में आया, लेकिन वो चीजें अभी तक उन्होंने नहीं बताई, क्योंकि वो खुद बोल रहे थे कि मैं वो टाइम आने की राह देख रहा हूँ, उस टाइम में मैं पैकेजेस को लेके वो सारी चीजें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। लेकिन अभी भी आप इतना एक्साइटमेंट मोड आप मत रखिए, इतने एक्सपेक्टेशन ऑन पैसों की तरफ से मत रखिए। क्यों? क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला है। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, बहुत टाइम लगेगा और आएगा, शुरू भी होगा, तो हमें सिर्फ एक्सपेक्टेशन हमें थोड़े कम रखने पड़ेंगे इस साल में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तो चीजें स्टार्ट हो गई है, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट वहां पे हमारे पे आउट जो है रिलीज किए जाएंगे, थोड़ा टेस्टिंग होगा, ये सारी चीजें होने के लिए हमें थोड़ा कंपनी को टाइम देना है। बैकएंड में वो सारी चीजें चल रही है जिसके हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू अजय भैया, सॉरी अजीजू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सोनाली मैम। तो सोनाली मैम ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हमारी अपडेट्स को, जो अभी सुन रहे थे हम लोग। तो ये जो हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अभी स्टार्ट होने से हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। ये एक छोटा चीज़ नहीं है। अगर आप छोटा चीज़ करना चाहते हैं तो तुरंत आपको हो जाता है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोगों को थोड़ा बहुत तो पैसेंस भी रखना है और वेट करना है क्या हो रहा है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा हम लोगों के साथ, बेटर से बेटर होगा हम लोगों के साथ जो भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारे साथ है प्रीति मैम है। तो प्रीति मैम आपका वेलकम है। प्रीति राखुंडे मैम। हेलो जी सर, आवाज यस आ मैम, रही है? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच अजीजुर सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर कि इतना ब्यूटीफुल तरीके से आज हम सभी लोगों ने आज के अपडेट्स को सुना है पेशेंस के साथ, और ये होना ही था। हमेशा की तरह हम जिस तरीके से बोलते हैं
कि जो चीज होनी है वो होनी ही है, चाहे कितना भी पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं सभी को यहाँ से जो भी हमारे यहाँ पर सभी पैनलिस्ट है, व्यूअर्स है, मेंटर्स है, सभी को मेरा अंत से नमस्कार। और जो भी अपडेट्स आज हमारे साथ हमारे द मैन ऑफ आइडिया मिस्टर अजय शर्मा सर जी ने हमारे साथ शेयर की है, इसको सभी लोगों ने बहुत गौर से सुनना है, समझना है। अगर नहीं समझ पाए हैं तो वापस इस वीडियो को आप सुन सकते हैं, क्योंकि सर के सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो आप सुन सकते हैं। और जो बैक ऑफिस में हमने देखा है कि हमारा जो founders.net की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके हम लोग अपने पुराने जो भी अपडेट्स है उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा सारांश आ जाता है। अगर आप गलती से नहीं अटेंड कर पाते हैं वेबिनार को, तो वहाँ जाके सभी ने उस अपडेट को देखना है। तो हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि जो भी हर्डल्स हमारी कंपनी ने फेस किए, हमारे आश मुफारे सर ने कल जो कॉन्फिडेंस के साथ हमारे साथ जो बातें शेयर की है, दैट वाज इनक्रेडिबल एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। तो दिस इज व्हाट वी आर डिजर्विंग विथ आवर कंपनी। तो जो भी लोगों के मन में डाउट्स थे, तो उनके मन में शायद आशा की किरण जगी